क्लास 10th आपके चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है। अब जो चल रहा है विभाजन सूत्र। आपके विभाजन जो हैं दो टाइप से होंगे, एक तो होंगे आपके इंटरनल और एक होंगे एक्सटर्नल। अब इसमें पहले हम विभाजन के बारे में देख लेंगे, विभाजन होगा कैसे एक्सिस पे। तो पहले मैं विभाजन समझाऊंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, और तब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो है इसकी सारी टोटल जो डिपेंड है वो विभाजन पे ही डिपेंड है। तो पहले आप विभाजन का फॉर्मूला जो प्रूफ होके कैसे आता है उसे समझें, फिर बाद में एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो यहाँ करेंगे विभाजन का। विभाजन या विभाजन सूत्र, यानी इंग्लिश में कहा जाएगा इसे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में बेटा आपके दो टाइप के विभाजन होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य विभाजन। पहले हम आंतरिक विभाजन देखेंगे फर्स्ट टाइप में। कौन सा? इंटरनल, आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटरनल डिविजन्स। ठीक है। अब इसमें हम अपनी एक्सिस पे पहले डायग्राम बनाएंगे कि जो विभाजन कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। ये तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, एक्स होती है वाई और ओ डैश, वाई डैश और एक्स डैश। अब इस एक्सिस पे बेटा आपकी कोई रेखा है, क्या है? रेखा, ऐसे करके ये रेखा है आपकी ए बी रेखा है। अब इस रेखा से हमें इस रेखा को विभाजित करना है दो पार्टों में। अब इस रेखा को विभाजित करना है, तब इसका जो हम विभाजन कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? इंटरनल विभाजन कर रहे हैं। अब इंटरनल विभाजन में देखिए आप यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट। लेट ए एक्स के जो निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक जो हैं आपके वो है क्या? x1 और y1। बी के निर्देशांक निकल के आएंगे आपके x2, निकलेंगे नहीं, माना है x2 और y2। और जो हम इस रेखा का विभाजन कर रहे हैं ना इंटरनल, तो इसमें पॉइंट क्या है? P। और P के निर्देशांक जो हैं वो हैं आपके, P के निर्देशांक जो हैं वो क्या हैं आपके? x और y। अब हमें इससे आगे क्वेश्चन करना है। x और y मान लिया हमने। अब जो ए बी है ना, वो m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से विभाजित होगी। किस में विभाजित होगी? विभाजित किस में करेंगे हम? m1 अनुपात m2 में, यानी इस रेखा को हम दो पार्टों में विभाजित करेंगे, m1 और m2 में। अब दोनों में आंतरिक रूप से विभाजन कर रहे हैं। यदि अब हमें ये कह रहा है क्या, बिंदु ए से और बिंदु P और V से x अक्ष पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ए से किस पर लंब डालेंगे? x अक्ष पर। ए से x अक्ष पर ऐसे लंब डाला, ऐसे ही बेटा V से डालेंगे और ऐसे ही डालेंगे P से। ठीक है। अब इनको नाम दे देंगे L, M और N। अब इस पे यहाँ से लंब डाला, अब ए से डालेंगे PM पे लंब। किस पे डालेंगे? PM पे। इसको नाम दे देंगे हम M1। और इससे डालेंगे बेटा हम किस पे? इस पे लंब, यानी इस रेखा को डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली। तो ये क्या रहा, यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक क्या रहा
M2, इससे विभाजित कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे 1 मिनट, क्या आपका जो दे रखा है AL लंब है किस पे बेटा, x अक्ष पर, x अक्ष पर किस पे लंब है, x अक्ष पर, तथा PM लंब है, PM लंब है किस पे, ये भी x अक्ष पर, x अक्ष पर, और BN लंब है आपकी किस पे, ये भी x अक्ष पर, ये इस पर लंब है। तब आपका क्या है, अब इसको नाम दे देंगे बेटा, यहाँ Q पॉइंट रखा है तो नाम तो देना पड़ेगा। अब इसको नाम दे देंगे R, नाम दे दिया। अब आपका PQ लंब है किस पे, PM पे, तब AQ लंब है किस पे, AQ लंब किस पे बेटा, PM पर, PM पर, और तथा या और कुछ भी लगाइए। और आपका क्या PR लंब है किस पे, VN पर, PR लंब है किस पे बेटा, VN पर, VN पर। यहाँ तक हमने इस डायग्राम से टोटल निकाल लिया। अब अपना क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। अब देखना बेटा, OL किस पे है, OL x अक्ष पे है, और इसके पॉइंट क्या हैं आपके x के, x1 और y1, P के हैं आपके x और y, और V के हैं आपके x2 और y2। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है x की वो क्या है, x1, तो OL कितना रहा आपका, x1 रहा, OM क्या रहा आपका, x रहा। तो यहाँ OM कितना है, OM कितना है बेटा, OM है x, और ON है आपका क्या, x2। ON क्या है आपका, यहाँ देखिए ON क्या है आपका, x2। यहाँ तक सही है। इसके निर्देशांक हमने डिस्टेंस निकाल ली, OL की निकाल ली, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। किसकी निकाली, OL की निकाली, इसकी निकाली, इसकी निकाली। डिस्टेंस निकालने के बाद अब किसकी निकालेंगे, AL की निकालेंगे। AL क्या बेटा आपका, AL यानी y एक्स पे जा रहे हैं, इधर जा रहे थे हमने, क्या किसके लिए थे डिस्टेंस, x अक्ष की। अब किस पे काम कर रहे हैं, y एक्स पे काम कर रहे हैं, तो y एक्स पे काम कर रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस AL की क्या आ गई, y1। कितनी आ गई AL की, y1। ऐसे ही PM की डिस्टेंस किसकी, PM की डिस्टेंस कितनी है आपकी, y, और VN की डिस्टेंस कितनी है आपकी, y2। VN की डिस्टेंस कितनी है आपकी, y2। ये निकाल लिया। अब निकालेंगे बेटा क्या, AQ, इसकी भी तो डिस्टेंस निकालनी है, AQ की डिस्टेंस क्या है बेटा आपकी, AQ LM है, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों इक्वल आएंगी, तो LM। अब LM को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, OM में से माइनस कर दूँ, OM में से माइनस कर दूँ OL, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करूँगी, OM में से माइनस किया OL, और मेरी OM जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, x, और OL जो डिस्टेंस थी OL यहाँ से यहाँ तक वो कितनी थी, x1। तो ये जो AQ की डिस्टेंस निकल के आ गई वो कितनी आई, x माइनस के x1। AQ निकाल ली। अब निकालेंगे बेटा हम ना PR किसकी, अब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे PR की। अब PR की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ON PR की डिस्टेंस जो किसके बराबर है, PR की डिस्टेंस किसके बराबर है, MN के बराबर है, MN के बराबर। और MN जो है आपका ON में से माइनस कर दूँ मैं क्या, OM, तो ON आ जाएगी। अब यहाँ मैं किस में से माइनस कर रही हूँ, ON में से माइनस कर रही हूँ OM। तो ON जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी दे रखी है इसमें, ON कितनी है, x2, और OM कितनी है, OM कहाँ है, OM कितनी है, x। तो ये निकल के आ गई इसकी डिस्टेंस किसकी, PR की। अब निकालेंगे PQ की, किसकी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट की।
पी क्यू की। अब पी क्यू की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पी एम माइनस का क्यू एम। देखो पी एम में से माइनस कर दिया क्यू एम, तो ये डिस्टेंस आ गई निकल के, तो पी एम में से माइनस कर दिया क्यू एम। अब पी एम जो दे रखा है आपका वो कितना है, पी एम, अब यहाँ पी एम तो पी एम ही रहेगा माइनस ए एम, किसकी जगह, क्यू एम, क्यू एम की जगह ये इसके बराबर, क्यू एम की जगह ये दोनों इक्वल है, क्यू एम की ये दोनों इक्वल है, तो ए एल मैंने किसकी जगह कर दिया, क्यू एम की जगह कर दिया ए एल। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी तो है नहीं। पी क्यू बराबर, अब पी एम जो है आपकी डिस्टेंस, पी एम क्या दे रखा है इसमें, वाई, और ए एल कितना है आपका वाई वन। ठीक है, अब किसकी निकालनी है, वी आर की निकालनी है, वी आर की डिस्टेंस। वी आर की डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, वी एन, किस में से, वी एन में से माइनस कर देंगे क्या, आर एन, वी एस में से माइनस कर दिया आर एन। आर एन आपकी किसकी डिस्टेंस के बराबर है, पी एम के बराबर है, तो यहाँ आर एन जो है किसके बराबर है, पी एम के बराबर है। अब वी आर बराबर आपका कितना आया, वी एन माइनस के पी एम, तो वी आर जो निकल के आ गई वो क्या आ गई, वाई टू माइनस के वाई, ये निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने किसके पॉइंट्स निकाले, इस दोनों के पॉइंट्स निकाले, इसके बीच के पॉइंट्स निकाले, इसके बीच के पॉइंट्स निकाले, फिर मैंने इसके पॉइंट्स निकाले, फिर इसके पॉइंट्स निकाले, फिर इसके पॉइंट्स निकाले, फिर मैंने किस निकाले, ए क्यू के निकाले, पी आर के निकाले, फिर किसके निकाले, पी क्यू के और वी आर के। तो ऐसे करेंगे, मैंने सभी के पॉइंट्स निकाले। अब जो ये ट्रिंगल है कौन सा ट्रिंगल बेटा आपका, ए क्यू पी, यहाँ लिखोगे ट्रिंगल ए पी क्यू एंड ट्रिंगल कौन सा, पी आर वी। कैसे हैं ये, समरूप है। कैसे हैं, समरूप ट्रिंगल हैं दोनों, कैसे, समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रिंगल है। ठीक है, अब ये समरूप हैं तो वाई थ्योरम, अब इसमें समरूप होते हैं तो इसमें हम एक थ्योरम लगा सकते हैं, कैसे, ए पी अपॉन बी पी, कैसे, ए पी अपॉन बी पी और ए क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन बी आर, ऐसे करके। तो बराबर ए क्यू अपॉन पी आर बराबर पी क्यू अपॉन बी आर, ये लगा दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, अब ये जो विभाजन है बेटा यहाँ से यहाँ तक m1 डिस्टेंस है, ये नहीं है, ये m1 है और ये कितना है, m2 है, क्योंकि इंटरवल विभाजन कर रहे हैं तो m1 और m2 हो गया इसका। तो AP की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, m1, और BP की डिस्टेंस कितनी है, m2 बराबर, और AQ की कितनी निकली थी बेटा, x माइनस के x1, और PR की कितनी निकली थी, x2 माइनस के x, बराबर PQ की कितनी निकली थी, y माइनस के y1, और VR की कितनी निकली थी, y2 माइनस के y, ये निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, इनमें 3 पार्ट हैं हमारे, फर्स्ट थर्ड। अब पहले इन दोनों को लेके चलेंगे, फिर बाद में इन दोनों को लेके चलेंगे। पहले किसको लेके चलो, इसको, m1 अपॉन m2 बराबर, अब यहाँ से कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, x2 माइनस के x, अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया बेटा m1 x2 माइनस के mx बराबर m2x और माइनस के m2 x1। अब जो x वाला टर्म है ना, इसे एक साइड में रखेंगे, m2x ये ना, और ये इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का mx बराबर, ये इधर चल रहा है m1 और x2, और ये इधर गया तो किसका हो गया, m2 और x1। ठीक है, यहाँ तो अब इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो m1 प्लस m2 आपका ब्रैकेट में बचा, यहाँ कितना बचा, m1 x2 प्लस m2 और
x1। अब क्या करेंगे, इसको इसके यहाँ लेके आएंगे। x का जो निर्देशांक है वो कितना आ गया आपका m2 x1 प्लस m1 और x2, यही था, यही था। और नीचे आ गया आपका m1 प्लस m2 अपॉन में। तो x के निर्देशांक आ गए इस टाइप से। अब हमें क्या लेके चलना है, m1 और m2 बराबर क्या था दूसरी कंडीशन में, y माइनस के y1 और ये था y2 माइनस के y। अब बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 y2 y बराबर m2 y माइनस का y1। अब बेटा वही मल्टीप्लाई, m1 y2 माइनस के m1 y बराबर m2 y माइनस m2 और y1, वही y वाला टर्म एक तरफ, तो m2 y प्लस m1 y बराबर क्या m1 और y2 प्लस m2 और y1। इसमें से y कॉमन ले लिया, क्या बचा m1 प्लस m2 बचा बराबर, अब इसमें क्या है m1 और y2 चल रहा है आपका m2 और y1 चल रहा है, ठीक है। अब y बराबर कितना आ गया, m1 है ये m1 y2 प्लस m2 और y1 अपॉन में क्या आ गया बेटा m1 प्लस m2, ये आ गया, ठीक है। अब हमें P के अभिष्ट बिंदु क्या हो गए, P के अभिष्ट निर्देशांक आ गए जो हमने निकाल लिए, अभिष्ट निर्देशांक। P तो कर रहा था डिवाइड हमारी रेखा को, ये जो हमने बीच में पॉइंट माना था फिर इंटरनल डिवाइड कर रहे थे इसका, ठीक है। तो P के जो x और y के पॉइंट्स निकल के आए वो क्या निकल के आए, यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे m2 x1 प्लस m1 और x2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ निकल के आया m2 y1 प्लस m1 और y2 अपॉन, आगे पीछे हो जाते हैं प्लस में से कोई मीन्स नहीं, m1 प्लस m2। तो आपका कौन सा विभाजन हो गया, ये इंटरनल विभाजन। ऐसे ही आपको वह विभाजन में निकालेंगे सिमिलरली करके, सिमिलरली कर दे रही हूँ, सिमिलरली में क्या होगा, जैसे आपका एक डायग्राम बना के बताऊँ, क्या आपकी एक्स एक्सिस है ये ऐसे, इस पर कोई रेखा है ए बी, क्या है ए बी रेखा है। अब इसमें जो हम क्या कर रहे हैं, इसका बाहरी विभाजन कर रहे हैं, तो हम पॉइंट P है ना वो यहाँ मानेंगे, कहाँ P। अब इसके क्या है x1 y1, इसके क्या है x2 y2 और इसके P के पॉइंट क्या है x और y। ऐसे ही लंब डालेंगे तीनों बिंदुओं से, डाल लिया। अब इसे नाम ऐसे ही नाम दे देंगे O L M N दे दो से N और M, और ये हो गया। यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे Q और यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे R, डाल दिया, डायग्राम बना दिया। ऐसे ही डायग्राम को सॉल्व करते हुए जब आप बाहरी कैसा, सेकंड यहीं लिख देती हूँ यहाँ, क्योंकि वहाँ डायग्राम बना दिया, यहाँ कैसा बेटा वह विभाजन, कैसा वह विभाजन, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीज़न, यानी बाहरी विभाजन। तो इसमें बाहरी विभाजन में डायग्राम क्या आएगा, ये निकल के आएगा आपका। अब इसके जो हम सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन इंटरनल विभाजित किया है, ऐसे ही आपको इसमें सभी के पॉइंट्स निकालोगे, फिर वही सिमिलरली आपके ट्रिंगल हो जाएंगे। ऐसी वही थ्योरम रखनी है, थ्योरम रखने के बाद जो आपके पॉइंट्स निकलेंगे वो ये निकलेंगे, पी के जो बिंदु निकलेंगे, पी के अभिष्ट बिंदु, पी के अभिष्ट निर्देशांक, निर्देशांक जो आपके पी के निर्देशांक निकलेंगे वो क्या निकलेंगे बेटा, m1 x2 माइनस का m2 x1 अपॉन m1 माइनस का m2, और y का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, m1 y2 माइनस का m2 y1 अपॉन m1 माइनस का m2। ये कौन सा वह विभाजन, और जो मैंने पहले निकाले थे वो कौन से निकालते,
आंतरिक विभाजन। तो दोनों विभाजन के मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए। ऐसे आपकी बुक में इसका क्वेश्चंस दे रखा है। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, ये रहा एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण आप एग्जांपल्स आप कर लेना, इसी टाइप से हैं, समझ में आ जाएंगे, अगर नहीं आता तो पूछ लेना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब इस क्वेश्चन को करो। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है इसका फर्स्ट। अब इसमें इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपके, तुम्हारे x1 बराबर कितना दे रखा है बेटा, -1, और x2 बराबर कितना दे रखा है आपका 4, और y1 कितना दे रखा है आपका, y1 दे रखा है 7, और y2 बराबर कितना दे रखा है आपका -3। अब देखो बेटा, ये विभाजन है इसका। अब इसको विभाजन को सॉल्व करेंगे फटाफट स्पीड से। कैसे, पहले हम रेखा बना लेंगे, कैसे विभाजित करवा रहा है। कोई एक रेखा है ऐसे करके, अब जो रेखा है उसके पॉइंट्स ये है और v है। ए के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं आपके -1 और 7, और b के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है आपके 4 - 3। और जो p पॉइंट है ना, जो डिवाइड कर रहा है रेखा को, वो p पॉइंट है, वो क्या है आपका x और y आपको निकालना है। जो डिवाइडेड कर रहा है ना किसको, रेखा को, वो किस अनुपात में कर रहा है, वो हमें दे रहा है 2 और 3 पार्ट में, 2 और रेशियो 3 में कर रहा है। किस में कर रहा है, 2:3 में कर रहा है, 2:3 में डिवाइडेड कर रहा है उसे। तो विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन फॉर्मूला से, सूत्र से, सूत्र के देती हूँ। क्या है विभाजन फॉर्मूला आपका, x बराबर है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ ऐसे दोनों पार्ट्स में निकाल लेंगे। और y बराबर कितना है आपका m1 y2 m2 और y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ लगा दो x का। m1 कितना है आपका बेटा 2, ये आपका m अनुपात m1 और m2 अनुपात, ऐसे कर लो, ये आएंगे ऐसे। m कितना है आपका 2, x2 कितना है आपका 4, m2 कितना है आपका 3, -1 वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ से उठा के इनकी, कहाँ से, ये दोनों दे रखी है मैंने, निकाल ली। और यहाँ ये और लिख देना, m1 बराबर कितना है आपका 2 और m2 बराबर कितना है 3। ये वैल्यूज मैं अपने फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ, कौन सी, ये वाली वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला में। अब m1 और m कितना हो गया 2 + 3। ऐसे ही y वाले में पुट करेंगे, 2 × -3 + 3 × 7 अपॉन 2 + 3। अब सॉल्व करो बेटा। अब तो सॉल्यूशन रह गया इसका, कितना हुआ 8 -3 अपॉन 5, और y वाला कितना रहा -6 + 21 अपॉन 5। ये सॉल्व करें, कितना बचा बेटा 5 से 5 गया, x कितना आ गया आपका 1, और y में y कितना आ गया आपका कितना गया 15 अपॉन 5, इससे गया कितना आ रहा है 3। तो जो बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं आपके, P बिंदु के निर्देशांक क्या निकल के आ रहे हैं बेटा, P बिंदु के निर्देशांक जो आ रहे हैं 1 और 3 है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर को जोड़ने वाले ये त्रिभाजक है, 3 भागों में डिवाइड करवा रहे हैं, इससे आगे की वीडियो में बताएंगे।